हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास फोर्थ। यह आपकी ईवीएस की बुक जिसका नेम है ग्रीन पाथवे। इसका रिवीजन हम चल रहे थे और रिवीजन में हम लास्ट पार्ट यानी चैप्टर नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 आज देखने वाले हो आप, और मैं आपको समझाने वाली हूँ। ओके, और उसके बाद आपका टेस्ट भी होने वाला है। आप लोग एक्साइटेड होंगे कि 5 चैप्टर कंप्लीट तो हो गए, रिवीजन भी हो गया, और अब टेस्ट कब होगा तो अब उसकी भी बारी अगली वीडियो में होगी आपकी। तो चलिए एक बार नज़र डाल दीजिए। ये था दी एनिमल वर्ल्ड चैप्टर नंबर 5, जिसमें आपको एनिमल्स के बारे में सीखने को मिला था और बी हाइव्स के बारे में सीखा था आपने, हनी कैसे मिलती है, एक्सरसाइज भी कर ली थी। अब बारी है क्वेश्चन आंसर्स की और लास्ट एक्टिविटी की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आपका जो टेस्ट है उसके क्वेश्चंस भी आपको इन्हीं चैप्टर्स में से दिए जाएंगे। तो हो सके तो आप लर्न कर लीजिएगा, और नहीं हो सके तो भी लर्न तो करना ही है, क्योंकि आपको टेस्ट देना है अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो। ओके, चलिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, विच एनिमल्स लिव इन ग्रुप्स, यानी कौन कौन से एनिमल ग्रुप में रहते हैं। तो अब यहाँ पे मैं आपको अगर अलग अलग एनिमल के नाम बताने लग जाऊँ तो आंसर काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो इसका शॉर्ट में आंसर, जो मेन आंसर वो देखिए, वाइल्ड एनिमल्स लिव इन ग्रुप्स। वाइल्ड एनिमल यानी जंगली जानवर ग्रुप में रहते हैं। अब इसका एक साफ रीज़न है, सीधा सा रीज़न यानी कारण है कि वो लोग जंगल में रहते हैं तो उनको सेफ्टी की ज़रूरत होती है, खाने की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, और इसीलिए वो ग्रुप में रहते हैं। और पेट एनिमल तो सब अपने अपने घरों में बंद होते हैं, तो उनको ग्रुप में रहने की इजाज़त भी नहीं होती। तो कौन रहता है ग्रुप में, याद रखोगे, वाइल्ड एनिमल्स। ओके। क्वेश्चन 2, व्हाट आर शाय एनिमल्स, SHY, शाय यानी शर्मीले। व्हाट आर शाय एनिमल्स, नेम 5 शाय एनिमल्स अराउंड यू, यानी शर्मीले जानवर कौन से होते हैं और आपके आसपास जो शर्मीले जानवर है उनमें से किसी 5 का नाम बताओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको भी देख लेते हैं। सम एनिमल्स रन अवे व्हेन एनी पर्सन मूव्स टूवर्ड्स देम। कुछ जानवर, कुछ SOME, सम यानी कुछ जानवर, रन अवे यानी भाग जाते हैं, व्हेन यानी जब, एनी पर्सन मूव्स टूवर्ड्स देम, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जब उनकी तरफ कोई जाता है तो वो अपनी जगह से भाग जाते हैं। दे डोंट वॉन्ट टू बी फ्रेंडली विथ मैन, और वो नहीं चाहते कि वो इंसानों के साथ फ्रेंडली हो, यानी वो हमसे घुले मिले हमारे साथ रहे, वो ऐसा नहीं चाहते, यानी वो शर्मीले होते हैं। दीज आर शाय एनिमल्स, यानी वो होते हैं शाय एनिमल्स। लाइक, अब देखिए एग्जाम्पल, बर्ड्स। आपने किसी बर्ड्स को आपके पास ऑटोमेटिक आते हुए देखा है? हाँ, अगर वो पेट है तो बात अलग है, वरना तो नहीं आता ना बर्ड्स, तो वो भी शाय एनिमल्स हैं। फिर है स्क्विल यानी गिलहरी, जो सबके घरों के आसपास आजकल आपने भी देखी होगी, जो हमेशा रहती हैं। और थर्ड है डियर यानी हिरण, और बियर्स यानी भालू, एंड मंकीज यानी बंदर। ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू हनी बीज प्रोड्यूस हनी, यानी हनी बीज यानी मधुमक्खियाँ हनी कैसे बनाती है। तो आंसर देखिए, हनी बीज सक द नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, यानी जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो सक यानी चूसती है, नेक्टर यानी मीठा रस, कहाँ से, फ्लावर से, एंड स्पीट आउट द नेक्टर इनटू द सेल्स ऑफ देयर हाइव, और उसको जाके थूक देती है, कहाँ पे, उनके खुद के हाइव में यानी छत्ते में। हनी बीज यानी मधुमक्खियाँ, मैं फिर से बता रही हूँ, सुनिए ध्यान से। जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो फ्लावर से मीठा मीठा रस लेके चूसती है, और उस चूसे हुए रस को जाके अपने छत्ते में थूक देती है यानी डाल देती है। आफ्टर अ फ्यू डेज यानी कुछ दिनों के बाद, फ्यू यानी थोड़ा, कुछ, आफ्टर अ फ्यू डेज यानी कुछ दिनों के बाद, दिस नेक्टार टर्न्स इनटू हनी, और ये नेक्टार कुछ दिनों बाद क्या बन जाता है, हनी। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द नेम्स ऑफ 3 एनिमल्स विच हैव एक्सटर्नल ईयर्स। ऐसे 3 जानवरों के नाम लिखो जिनके ईयर्स एक्सटर्नल होते हैं। एक्सटर्नल यानी जो बाहर दिखाई देते हैं। तो आप कोई भी और भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ 3 लिखे हैं। बैट हैं, एलिफेंट है, एंड रैबिट है। यानी बैट यानी चमगादड़, एलिफेंट यानी आप जानते ही हो हाथी, और रैबिट यानी खरगोश। आप कोई और भी लिख सकते हो, जैसे कि डॉग है, कैट है, बियर है, लॉयन है ना। तो
अब बारी है क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए ये क्या कहता है, वॉट इज़ द यूज़ ऑफ, ध्यान से सुनिए, वॉट इज़ द यूज़ ऑफ हेयर एंड फर फॉर एनिमल्स। यानी भगवान ने जैसे हम लोगों को हेयर दिए हैं, नेल्स दिए हैं, किस लिए दिए, ताकि हमारी उंगलियां बची रहे, ताकि हम अगर कुछ ज़मीन को खोदते हैं, किसी चीज़ को खोदे तो हमारी उंगलियों को नुकसान ना हो। हमारे हेयर क्यों दिए, ताकि हमारा सिर ढका रहे, धूप से बचा रहे। हमारी आईज़ पे हमको आई लैशेस दिए, क्यों दिए, ताकि धूप से बचे हम, हमारी आँखों पे छाया रहे। हमारी आईब्रोज भी इसीलिए होती है। तो ठीक उसी तरह उन्होंने एनिमल्स को भी कुछ ना कुछ दिया है, तो उन्होंने हेयर और फर उनको क्यों दिए, उसके पीछे रीज़न क्या है, उसका यूज़ क्या है। तो आंसर है द हेयर कवर्स देयर बॉडी एंड फर ट्रैप्स एयर एंड कीप द बॉडी वार्म। यानी उनके बाल तो उनकी बॉडी को कवर करते हैं, यानी कि ढकते हैं, एंड उनकी बॉडी और उनके जो फर होते हैं वो हवा से उनकी बॉडी को बचाते हैं और गर्म बनाए रखते हैं। वार्म यानी गर्म। ओके, अब यहाँ देखिए लास्ट एक्टिविटी जो अभी मैं आपको कराने वाली हूँ, उसके आंसर्स भी मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, जो यहाँ लिख रखे हैं हमने, और आपको भी करा चुकी हूँ मैं। तो एक बार इनको भी देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन फॉर शार्प थिंकर्स में क्वेश्चन 1, वाई डू एलिफेंट्स हैव लार्ज एंड थिन ईयर्स। एलिफेंट के ईयर्स यानी कान बड़े और पतले क्यों होते हैं। मेन इसका रीज़न है टू कूलिंग द एलिफेंट, यानी फैन की तरह काम करते हैं। एलिफेंट को हवा कौन डालता है, गर्मी लगती है तो उसके ईयर्स यानी उसके कान। तो आंसर है टू कूलिंग द एलिफेंट, यानी एलिफेंट को हवा डालने के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, वाई डू एनिमल्स दैट लिव इन कोल्ड रीजन्स हैव अ थिक कोट ऑफ फर ऑन देयर बॉडीज़। यानी ठंडी जगह पर रहने वाले जानवर जो होते हैं उनके बॉडी पे एक फर का थिक सा मोटा सा कोट क्यों होता है। उन्होंने थोड़ी ना सिलवाया है, उन्होंने थोड़ी ख़रीदा है कहीं से, लेकिन ऑटोमेटिक है उनके पास बाय देम बर्थ। तो वो क्यों है, उसका रीज़न देखिए। थिक फर अलाउज एनिमल्स लिविंग इन कोल्ड रीजन टू कीप द बॉडी वार्म्थ जस्ट लाइक द ब्लैंकेट अस वार्म। यानी उनके जो मोटे यहाँ पर आराम से दिखेगा आपको, THICK, थिक यानी घना। तो उनकी जो थिक फर होते हैं अलाउज एनिमल्स लिविंग इन कोल्ड रीजन्स, यानी वो उन फर की वजह से ठंडी जगह पे आराम से रह सकते हैं। टू कीप द बॉडी वार्म्थ, और उनकी बॉडी उन फर की वजह से गर्म रहती हैं। जस्ट लाइक द ब्लैंकेट अस वार्म, ठीक उसी तरह जिस तरह हमारा ब्लैंकेट यानी कि हमारा कंबल हमें गर्म रखता है, बिल्कुल उसी तरह जो एनिमल्स होते हैं फर वाले, उनके फर उनको गर्म रखते हैं। ओके, तो लास्ट एक्टिविटी थी हमारी क्वेश्चन फॉर शार्प थिंकर्स। इसके 2 क्वेश्चंस आपको मैंने करा दिए, और अब देखिए यहाँ पे फन टाइम। इसमें क्या बोला है, लुक एट द एनिमल्स गिवन बिलो। जो नीचे आपको एनिमल्स दिख रहे हैं उनको देखो। टिक द एनिमल्स हुज ईयर्स यू कैन सी, और ऐसे एनिमल पे टिक लगा दो राइट जो उसके ईयर्स आप देख सकते हो। तो ये है फ्रॉग यानी मेंढक, इसके ईयर्स नहीं दिखते तो क्रॉस। ये है लिजार्ड यानी छिपकली, इसके नहीं दिखते तो क्रॉस। ये है बैट यानी चमगादड़, दिख रहे हैं सामने ही है तो राइट। स्नेक के नहीं दिखते तो क्रॉस। माउस के दिख रहे हैं तो राइट। बियर के दिख रहे हैं, आई थिंक ये बियर है कुछ और है, बट इसके ईयर दिख रहे हैं तो राइट। एलिफेंट के ईयर दिखते हैं तो राइट। स्पैरो के ईयर नहीं दिखते तो क्रॉस। ओके, तो ये थी आपकी लास्ट एक्टिविटी एंड क्वेश्चन आंसर्स। और एक्टिविटी ये तो आपको मैंने पहले ही मना किया था कि स्कूल टाइम में करेंगे इसको। तो आज आपके रिवीजन चैप्टर 5 तक कंप्लीट हो गया, और अब अगले वीडियो में आपका होगा टेस्ट, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। थैंक यू।